सन्नो मित्रः संवरुणो सन्नो भवतर्यमा सन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम तत्सत। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोक के माध्यम से। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, यो शास्त्रम विधि उत्सृज्य वर्तते कर्मकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गति। प्रत्येक मनुष्य का चाहत है सुख के लिए। चींटी भी चाहता है कि मुझे सुख मिले, और उसी सुख की प्राप्ति के लिए दिन प्रतिदिन वो अपने खाद्य भंडार को एकत्रित करते रहता है। सुख साधनों की नित्य प्रतिदिन उसके लिए लगा रहता है। केवल चींटी ही नहीं, भगवान की सृष्टि में जितने भी जीव मात्र हैं, प्राणी मात्र हैं, चाहे वो स्थलचर हो, जलचर हो, आकाशचर हो या उभयचर भी होना क्यों, वो सब का एक ही लक्ष्य है, मुझे सुख मिले और सुख की प्राप्ति हो। परंतु होगा कैसे? 84 लाख योनियों की एक ही इच्छा है, सुख की प्राप्ति। केवल मनुष्य को छोड़ करके चिंतन करने की विषय है। सुख सभी जीवों को चाहिए, और सबकी मानसिकता के स्तर छोटी छोटी है। जैसे कि चींटी की मानसिकता, ब्रेन फ्रीक्वेंसी कहें उसको, कुत्ते की कहें, हाथी की कहें, शेर का कहें, गिद्दड़ का कहें, मेढक का कहें, सबका ब्रेन में जो शक्ति है वो थोड़ा सा है। परंतु मानवीय जो मस्तिष्क है वो बहुत बड़ा दैवी शक्तियों का भंडार है। और इसी साम्राज्य को जब विकृति होता है तो वो आसुरिक शक्ति में परिणत हो जाती है। खैर, इसको बचाने की प्रयासरत रहना चाहिए, और नित्य प्रतिदिन लोग करते रहते हैं। तो सुख की प्राप्ति, सुख दो प्रकार होता है। एक है इंद्रिय जनित और एक है अतीन्द्रिय सुख। इंद्रिय जनित सुख को हम भोजन कह सकते हैं, वस्त्र कह सकते हैं, आवासीय गृह कह सकते हैं, मनोरंजन विलासिता सामग्री को, उपकरणों को हम कह सकते हैं। कितने भी दृश्य जगत में दिख रहा है वो सब अब मनुष्य अपने सुखों के लिए ही खोज करके उसी के लिए ही वो बनाया हुआ है। परंतु वो सभी के लिए नहीं है। वो जो जिनके मन में इंद्रिय लोलुपता है, विषय सुख की चाह है, उनके लिए ही है। परंतु जो विवेकमान है, जो विरक्त महापुरुष हैं, जो परमात्मा की जो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, वो तो अतीन्द्रिय सुख की चाहत करते हैं, जो इंद्रियों से परे। और अतीन्द्रिय सुख क्या है? जो परमात्मा के सन्निकट से ही मिलता है, योग ध्यान सत्संग से ही मिलता है, मंत्र जप अनुष्ठान आदि से ही मिलता है।
और महापुरुषों के चरणों से ही मिलता है। अतीन्द्रिय सुख और इंद्रिय जनित सुख का यही परिभाषा है। परंतु सुख सबको चाहिए। जो मानसिकता से निचली स्तर वाला है वो इंद्रियों सुखों में रहता है, परंतु जो इसी आदि व्याधि को पार हो करके समाधि युक्त हो चुका है उसको ही वही अधिकारी है अतीन्द्रिय सुख के, परंतु सब उसी के अधिकारी नहीं है। तो इसीलिए शास्त्रकार योगेश्वर ने कहे कि यो शास्त्रम विधि उत्सृज्य वर्तते कर्म कारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गति। श्रेष्ठ गति को पाने के लिए लोग अनुष्ठान करते रहते हैं, मुझे वैकुंठ मिल जाए, मुझे स्वर्ग मिल जाए, मुझे अलौकिक वस्तु और संसाधन की प्राप्ति हो जाए, उसी के लिए भी जाते हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए और दिनों दिन विधान करते रहते हैं। परंतु जो शास्त्र विधियों को छोड़ करके मनमाना आचरण करे, मनमाना व्यवहार करे, मनमाना खान पीन करे, मनमाना रहन सहनता हो, उसका मनमाना वेश पोशाक को पहने, शास्त्र जनित ना हो, तो इसी को कहा गया है यो शास्त्रम विधि उत्सृज्य। क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है उसी के लिए शास्त्र प्रमाण है। और शास्त्र में महापुरुष के स्वयं भगवान ने आकर के कह दिए। मनुष्य क्या जानता है, जिनको भगवान ने सृष्टि किया धरातल पे छोड़ दिया, वो क्या जानता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसीलिए भगवान को स्वयं अवतरित होना पड़ता है, प्रकट होना पड़ता है और उसी का बोध कराते हैं भगवान ने शास्त्र के माध्यम से। अपने भगवान की निःश्रुत अमृतवाणी ही योग शास्त्र है, जो ब्रह्म विद्या है, जिसको योग शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं, और इसी का यही पदावली है। तो यो शास्त्रम विधि उत्सृज्य वर्तते कर्म कारतः। जो मनमाना कर्म करे, खाने पीने भी सात्विक युक्त है, राजसिक युक्त है, तामसिक युक्त है, तो वो शास्त्र हमको दर्शन दिया, दृष्टि दिया कि हम क्या करें। हम अगर सात्विक पुरुष हैं तो हमारा आचरण कैसे हो, हमारा वेशभूषा कैसे हो, हमारा कर्म क्रिया कलाप कैसे हो, इसीलिए शास्त्र ने हमको दर्शन दिए हैं। जो अगर शास्त्र विधि को छोड़ करके मनमाना काम करता है, मनमाना कारुकार्य करता है, वो कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है।